हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज लेक्चर 4 देखते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लेक्चर 3 तक हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। लेक्चर 4 में हम स्टार्ट करते हैं 19 से, मान लीजिए, और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हुए, और एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्कस करेंगे अपन, पावर मानो। पावर सिंबल होता है P, ठीक है। पावर क्या होता है चीज? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो पावर, वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा डीप नहीं चल रहा है, चलो। सो पावर के लिए आपके पास फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, कभी भी फिजिकल, ये चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है बेसिकली, तो कभी भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन के लिए हमें क्या देखना होगा? उसका ओरिजिनल फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू क्या है? वर्क बाय टाइम। तो सिंपल उसका यूनिट क्या मिलेगा? यूनिट के लिए देखोगे तुम, ये है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला, और यूनिट हो जाएगा यूनिट। यूनिट के लिए तुम देखोगे ओरिजिनल फॉर्मूला, यूनिट होता है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क का यूनिट है जूल, पर टाइम का है सेकंड, जूल पर सेकंड, और इसको हम कहते हैं वॉट, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा पावर का? देखो, डायमेंशन, डायमेंशन के लिए भी तुम देखोगे ओरिजिनल फॉर्मूला। ओरिजिनल फॉर्मूला तुम्हारा कहता है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 बाय तुम्हारा ये जो टाइम होगा, टाइम का डायमेंशन होता है टी। सो द डायमेंशन ऑफ पावर विल बी एम.एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ऊपर है, नीचे का टी ऊपर जाएगा, टी टू द पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। और ये जो पावर है, पावर भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं। सो पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, एंड उसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और उसको वॉट कहते हैं। डायमेंशन है पावर का, पावर इज वर्क बाय टाइम, तो वर्क का डायमेंशन है एम.एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 बाय टाइम है टी, तो द डायमेंशन विल बी एम.एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, और एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं। और एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस मटेरियल का होता है, उसका सिंबल वाई होता है। हर एक मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस आप डिफाइन करते हो, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के लिए ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, उसका यूनिट हो जाएगा क्या? देखो, कभी भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन के लिए आप देखते हो हमेशा ओरिजिनल फॉर्मूला। यूनिट है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सॉरी ओरिजिनल फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यूनिट क्या होगा? देखो, स्ट्रेस का यूनिट जो है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस। तो कुल मिला के इसका जो यूनिट है दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसको डायमेंशन भी देखो, डायमेंशन के लिए भी आप देखोगे ओरिजिनल फॉर्मूला। अब यंग्स मॉडुलस के लिए ओरिजिनल फॉर्मूला आपको बताया, y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस। अब स्ट्रेस का डायमेंशन होता है m.L टू द पावर -1 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय यूनिट लेस है स्ट्रेन, और उसका डायमेंशन भी कुछ नहीं होता, m0 l0 t0 ही है, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन विल बी m.L टू द पावर -1 t टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस 2, ठीक है। चलिए इसी के साथ और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं,
जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिखने में, एक्वेंटेड होने में मुझे थोड़ा समय लग रहा है, इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो यंग्स मॉडुलस के बाद हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड सिंबल जो होता है वो टी होता है। जैसे कि ऐसे आप गोल घूमते हैं या कोई भी साइक्लिक काम होता है, इस पॉइंट से आप निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, फिर इसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो आपको जितना समय लगता है उसी समय को हम कहते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, वन रोटेशन या वन रिवोल्यूशन को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो याद रखें टाइम पीरियड क्या है। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और वन रिवोल्यूशन और वन रोटेशन, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो भी है वो एक यूनिट है, सॉरी वो एक टाइम है, तो उसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड, और उसका डायमेंशन जो होगा वो होगा टी। सही है, और टाइम पीरियड तो टाइम ही है, तो वो स्केलर ही होगा, कोई परेशानी इसमें है नहीं, ये भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ और कुछ फिजिकल क्वांटिटी आगे डिस्कस करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मानो कि हम बात करते हैं, आई डोंट नो वेयर आई एम मिसिंग इट, रुकिए थोड़ा सा, चलिए और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिंबल एफ, अभी के लिए एफ जानिए सिर्फ, आगे और भी इसके और एक एब्रिविएशन होता है वो भी पढ़ेंगे धीरे धीरे आप। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सुन लीजिए। मान लीजिए आप ऐसे गोल घूमते हैं, ठीक है, तो ऐसे गोल गोल घूमने के लिए आप एक यूनिट टाइम, एक सेकेंड पे कितना रोटेशन कर लेते हैं कंप्लीट, कितना साइकिल कर लेते हैं कंप्लीट, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये जो पंखा है, ये जो फैन है, वो एक सेकेंड में 10 बार घूम लेता है। ठीक है ना, तो इस फैन का ना जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 10 होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम यानी कि एक सेकेंड टाइम पे ये कितना नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर लेता है, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो मान लो एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो फैन है वो एक सेकेंड पे ना 10 बार घूम लेता है। तो एक बार घूमता है तो एक टाइम पीरियड, अब 10 बार घूमता है तो 10 टाइम पीरियड, तो एक सेकेंड जो है वो बराबर है 10 टाइम पीरियड का। अगर एक सेकेंड में अगर ये 10 बार घूमता है तब हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है। तो 10 की जगह तुम बोल सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी है। चलो ठीक है, दैट इज इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1/10, और ये जो 10 है वो ही तो फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को समझे आप, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन आप कैसे करते हो। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो, और आप कहते हो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो इसका यूनिट क्या होगा, देखो हमारा मकसद है ये चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन पता करना और थोड़ा थोड़ा वो फिजिकल क्वांटिटीज को थोड़ा सा फीलिंग ले लेना। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा, देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को आपने डिफाइन कैसे किया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है, सेकेंड है, उसका यूनिट जो है, तो 1 बाई ये होगा सेकेंड, तो ये होगा सेकेंड टू द पावर -1, और इसी को आप कहते हो हर्ज। ठीक है, अब डायमेंशन क्या होगा, देखो ये फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन के लिए भी देखोगे 1 सेकेंड क्या है, टाइम है, तो ये टाइम पीरियड है, ऊपर ले जाओ t टू द पावर -1, ये हो गया डायमेंशन तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का। समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम एक सेकंड पे अगर 10 बार घूम लेता है तो फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे 10 हर्ट्ज है। ठीक है, और आप इसको अदरवाइजली आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, f इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना हमें। चलते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी है
डिस्कस करते हैं इसको। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल होता है H। प्लैंक्स कांस्टेंट होता क्या है सुनो, हमारे पास मान लीजिए ये एक लाइट रे है। अब ये लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है। मान लो ये लाइट, ये एक पार्टिकल है। सो लाइट का जो पार्टिकल होता है उसमें एनर्जी होता है, और इसी पार्टिकल को हम कहते हैं फोटन, एनर्जी पैकेट को हम कहते हैं फोटन। इसका देखो, ये लाइट एक वेव है तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा। एनर्जी इस लाइट का, इस फोटन का एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत एनर्जी ज़्यादा है उस फोटन में, अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी थोड़ा कम है। तो एनर्जी जो है फोटन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू एफ। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है इसी को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। H इज इक्वल टू E बाई एफ। ठीक है, इसका यूनिट देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट पता करने के लिए आप देखोगे हमेशा ओरिजिनल फार्मूला। ओरिजिनल फार्मूला तुम्हें प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए बताया गया, E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, E इज इक्वल टू एच एफ, H इज इक्वल टू E बाई एफ। तो यूनिट पता करो, यूनिट क्या हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। देखो H इज इक्वल टू E बाई एफ, और E है एनर्जी जिसका यूनिट है जूल, बाई एफ है फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट है सेकेंड इनवर्स और हर्ज। तो तुम इसको बोल सकते हो जूल सेकेंड। ठीक है, और जूल पर हर्ज भी बोल सकते हो। और इसका डायमेंशन क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या कहा तुम्हें, E इज इक्वल टू एच एफ, H इज इक्वल टू E बाई एफ। E जो है वो तुम्हारा एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन अभी अभी सीखे टी टू द पावर -1। इसको ले जाओगे ऊपर तो ये +1 हो जाएगा। सो तुम्हारा जो फ्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशन आ गया ml स्क्वायर टी टू द पावर -1। सही बात है बच्चे, ये समझने में कोई परेशानी नहीं है। टी टू द पावर -1 ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। सो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, कोई एक फोटन का जो एनर्जी होता है वो एनर्जी निर्भर करता है लाइट का फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट मोर विल बी इट्स एनर्जी। तो ये फोटन का एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए E प्रोपोर्शनल टू F है। E इज इक्वल टू एच एफ, H इज इक्वल टू E बाई एफ, और उससे आप यूनिट डायमेंशन पता कर लिए। अरे सही बात है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू वगैरह देखेंगे फ्यूचर में। ठीक, अब और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हुए आगे निकलते हैं। मान लो बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर। 24 में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको आप कैपिटल G के नाम से जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं, 11th में भी ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, उस चैप्टर में भी अपन डिस्कस करेंगे। हमें बताया गया कि अगर यहाँ पे दो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल है जिसका मास है m1, यहाँ पे और एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कुछ r है। तो हमें सिखाया गया ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है ना। अब यहाँ से तुम्हें G का वैल्यू मिल जाएगा, G इज इक्वल टू हो जाएगा F r स्क्वायर बाई m1 m2। तो इसका यूनिट कैसे पता करोगे भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन के लिए तुम क्या करोगे, हमेशा ओरिजिनल फार्मूला को देखोगे, और ओरिजिनल फार्मूला तुम्हारे पास है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, और G इज इक्वल टू F r स्क्वायर बाई m1 m2। तो यूनिट तुम्हारा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स है तो न्यूटन, ये r स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, पर m1 m2 को तुम बोल सकते हो kg का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन भी तुम आराम से यहीं से लिख सकते हो। फोर्स का डायमेंशन है ml t टू द पावर -2, r स्क्वायर का डायमेंशन है l स्क्वायर, है ना। यहाँ पे l स्क्वायर लिख दो, डिवाइडेड बाई मास जो है उसको तुम m स्क्वायर लिख दो। ऊपर नीचे से एक एक m कैंसिल हो जाएंगे, देखो तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा। अब इसका जो डायमेंशन बचता है ना वो डायमेंशन हो जाएगा m टू द पावर -1 l क्यूब
t to the power -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हेलो सर, ये सुनो, ये फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तुम्हें मिल गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन के लिए तुम्हें फॉर्मूला चाहिए। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला है तो तुम आराम से निकाल सकते हो उसका यूनिट डायमेंशन। ओरिजिनल फॉर्मूला से जिसका यूनिट या जिसका डायमेंशन तुम्हें चाहिए उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे तरफ रखो, और उसका यूनिट आपको सारे इंडिविजुअल जो फैक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ हैं, उनसे आपको यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात है नहीं। चलो इसी के साथ और एक नया पेज स्टार्ट करते हैं।